पाकिस्तान शुगर के केसेस में आज भी उसका रैंक पहले नंबर टॉप पर पे है। जी। ऐसा क्यों? तो मुझे पता है कि ये इन कंट्रीज़ में भी डायबिटीज़ की जो केसेस हैं बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन पाकिस्तान बड़े अफ़सोस की बात है कि पाकिस्तान इन सब से आगे निकल गया है डायबिटीज़ में। 20 से 40 साल की उम्र तक के जो लोग हैं, एडल्ट्स, वो 20 साल ज़्यादा वाले भी? जी, वो ज़्यादा इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं। और ये बीमारी कौन-सी? टाइप्स है ना मुख्तलिफ डायबिटीज़ की। जी। टाइप 2 डायबिटीज़, ओबेसिटी, मोटापा सबसे बड़ी चीज़, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा कर दी। इसके अलावा हमारा जो लाइफ़स्टाइल है वो सेडेंटरी हो गया। इंसुलिन रेजिस्टेंस है क्या और इसके क्या असरात होते हैं? इंसान टाइप 2 डायबिटिक बनता ही तब है जब उसकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। इंसुलिन जो है वो गेटवेज़ खोल नहीं पाती और क्या होता है कि ब्रेन को फिर मैसेज मिलता है कि और इंसुलिन निकालो। हाइपर इंसुलिनीमिया जिसे कहते हैं। कॉर्टिसोल क्या करता है, वो लिवर पे एक्ट करता है और लिवर में जाके इंसुलिन रेजिस्टेंस भी करता है, उसकी सेंसिटिविटी को भी डिक्रीज़ करता है, प्लस लिवर से अलग और ग्लूकोज़ बना के निकालता रहता है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फराई क्रार्स पॉडकास्ट। आज हमारे साथ जो डॉक्टर साहब मौजूद हैं वो डायबिटोलॉजिस्ट हैं और आपकी ज़िंदगी से जुड़े बहुत से ऐसे सवालात हैं जो मैं उनसे पूछने जा रही हूँ। एक नशिस्त हमारी गालिबन 1 साल पहले हुई थी और आज इतने वो मसरूफ़ हैं कि आज मौका मिला, लेकिन माशाल्लाह से अल्लाह ने उनके हाथ में शिफा भी रखी है, इल्म तो है उनके पास। और लोगों का इलाज कैसे करते हैं, आजकल मसाइल क्या बढ़ गए हैं और क्या-क्या गलत फहमियाँ लोगों के ज़हनों में पैदा हो गई हैं सोशल मीडिया के बायस, वो तमाम चीज़ें आज हम डॉक्टर शाहिद नदीम साहब से डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्र। डॉक्टर से तो ये पूछना आपका काम कैसे चल रहा है, अगर वो कह दे अच्छा चल रहा है तो वो भी एक अजीब-सा तासुर जाता है। आपकी सेहत तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। और आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हमसे पूछा जाए ना कि आपका काम कैसा चल रहा है, तो लोग कहते हैं यार देखें डॉक्टर साहब दुआ माँगते होंगे कि हम मरीज़ आएँ, लोग ज़्यादा बीमार हों। लेकिन ये है अल्लाह कि रहम फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मरीज़ों के लिए भी शिफ़ा की दुआ ही माँगता हम तो दुआ यही करेंगे कि जो आपके पास आए या किसी भी डॉक्टर के पास जाए शिफायाब होकर आए हूँ। और एग्ज़ैक्टली। डॉक्टर के पास ही जाए। डॉक्टर साहब, अभी एक बहुत अफसोसनाक खबर मेरे तक पहुंची है। पिछले साल भी जब हम बात कर रहे थे तो पाकिस्तान शुगर के केसेस में सबसे ऊपर था जी, और जी। आज भी मैं जब आपके पास आने से पहले पढ़ रही थी तो आज भी उसका रैंक पहले नंबर पर टॉप ही पे जी। है। ऐसा क्यों? देखिए डायबिटीज़ में पहले भी हम कोई इतने ज़्यादा पीछे नहीं थे। लेकिन ये जो रीसेंट स्टैटिस्टिक्स आई हैं ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी अफ़सोसनाक हैं कि पाकिस्तान दुनिया भर में, इवन के इंडिया की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है, इसके अलावा केसेस बांग्लादेश और श्रीलंका और ये जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा डायबिटीज़ है, क्योंकि इन ममालिक के पेशेंट्स मैं देखता हूँ। ठीक है। तो मुझे पता है कि ये इन कंट्रीज़ में भी डायबिटीज़ की जो केसेस हैं बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन पाकिस्तान बड़े अफ़सोस की बात है कि पाकिस्तान इन सब से आगे निकल गया है डायबिटीज़ में। और उसकी वजह जो है वो एक तो पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है या हमारी जो मिडल एज या प्रोडक्टिव जो पॉपुलेशन है, वो बहुत ज़्यादा शिकार हुई। ये अफ़सोसनाक बात है कि 20 से 40 साल की उम्र तक के जो लोग हैं, एडल्ट्स, वो 20 साल ज़्यादा वाले भी? जी, वो ज़्यादा इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं। और ये बीमारी कौन-सी? टाइप्स है ना मुख्तलिफ डायबिटीज़ की। जी। टाइप 2 डायबिटीज़, ये इसका रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ गया जिसने पाकिस्तान को टॉप पे ले आया है। और जो अगर वजह पूछें कि ये, जी, जी, वो बिल्कुल। सारी वजह रिलेट करती है लाइफ़स्टाइल से। लाइफ़स्टाइल से हमारा जो पाकिस्तानी ख़ासकर आफ्टर कोविड, कोविड तक तो हालात चलो थोड़े से बेहतर थे, पाकिस्तान का दूसरा तीसरा नंबर था। हुँ। साउथ एशिया में थोड़ा-सा और नीचे था। लेकिन जैसे ही कोविड आया उसके बाद इकोनॉमिक सूरत-ए-हाल बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। लोगों का लाइफ़स्टाइल चेंज हो गया, स्लीप पैटर्न चेंज हो गया। हुँ, लोगों ने रात को काम करना शुरू हो गए। हुँ। वर्क फ्रॉम होम एक जी, एक बिल्कुल, एक टर्म यूज़ हुई कोविड में, अभी तक बिल्कुल, यूज़ होती है अभी वर्क तक फ्रॉम है। होम, जी। ठीक है। अच्छा, वर्क फ्रॉम होम और नाइट की जॉब्स, फिर स्ट्रेस, इकोनॉमिक स्ट्रेस, फिर ज़ाहिर है बैठे रहने वाला काम सारा, घर से बाहर जाना हुँ, नहीं, ज़ाहिर है लॉकडाउन है। ठीक है। कैसे जाएँगे? तो वो सारी चीज़ों ने ना पाकिस्तान में जो है ओबेसिटी, मोटापा सबसे बड़ी चीज़, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा कर दी। इसके अलावा हमारा जो लाइफ़स्टाइल है वो सेडेंटरी हो गया और हम लोग जो हैं वो एक्सरसाइज़ और वॉक से पीछे हो गए। हमारे पास टाइम नहीं है पार्क्स में जाने का, जिम में जाने का या इवन घर में थोड़ी बहुत चहलकदमी का कोई टाइम नहीं है। हम चाहते हैं कि जी अगर हमने शॉपिंग करने जाना है
और हमें किसी ब्रांड के स्टोर पे जाना है, हम्म। तो अगर उस स्टोर के एग्जैक्ट सामने हमने गाड़ी पार्क नहीं की तो हमें गुस्सा चढ़ जाता है, यार ये क्या, मैं इतनी दूर पार्क करूँ और मैं यहाँ से चल के आऊँ। ये हमें बड़ी हमें अपनी इज्जत नफ्स पे जो है ना बुरा लगता है कि जी हम इतनी दूर चल के जाएं, हम चल के जाएं। तो ये वो चीज़ें, ये वो कॉन्सेप्ट हैं जिसकी वजह से जो है वो डायबिटीज़ हो गई है। डॉक्टर साहब, एक टर्म हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं पिछले कुछ सालों में, इंसुलिन रेजिस्टेंस। जी जी। फिर हम उसके साथ ही सुनते हैं शुगर स्पाइक, फिर उसको कंट्रोल करना, डाइट प्लान्स भी आ गए हैं। पहले तो मैं समझना चाहती हूँ ये इंसुलिन रेजिस्टेंस है क्या और इसके क्या असरात होते हैं? देखिए जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसमें जो बेसिक पैथोलॉजी होती है वो यही होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। ठीक। इंसान टाइप 2 डायबिटिक बनता ही तब है जब उसकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस से मुराद ये है कि जो भी इंसान का जिस्म इंसुलिन बना रहा है, लबलबा बनाता है। ठीक। तो ये जो पैनक्रियाज लबलबा जो इंसुलिन बना रहा है, इसका जो असर है ठीक। वो नहीं होता बॉडी ओके। में। और इसके मतलब ये है कि इंसुलिन जो रिसेप्टर्स होते हैं जो सेल्स के ऊपर होते हैं उनमें इंसुलिन एक्ट करती है, और वो करते क्या, वो गेटवेज होते हैं। ठीक है। तो वो जो रिसेप्टर्स जो गेटवेज होते हैं वो क्या करते हैं, वो इंसुलिन की एक्शंस की वजह से वो दरवाजे खुलते हैं और वहाँ से ब्लड से जो ग्लूकोज है जो खाने से बड़ा होता है ठीक वो है। उन सेल्स के अंदर चला जाता है और लेवल ब्लड में नॉर्मल हो जाता है। ये इंसुलिन का एक्शन है। अब ये जो गेटवेज खोलना और ग्लूकोज को सेल के अंदर दाखिल करना, ये इंसुलिन का काम है। इस काम में रेजिस्टेंस आ जाती है। इंसुलिन जो है वो गेटवेज खोल नहीं पाती, ठीक। और क्या होता है कि ब्रेन को फिर मैसेज मिलता है कि और इंसुलिन निकालो। अच्छा। जब ग्लूकोज कंट्रोल नहीं हो रहा, सेल को ग्लूकोज नहीं मिल रहा, सेल भूखा है, वो मैसेज करता है थ्रू नर्व्स ब्रेन में कि भाई मुझे तो ग्लूकोज ही नहीं आ रही। अब ब्रेन कहते हैं कि यार ग्लूकोज तो इंसुलिन ने गेटवेज खोलने हैं ना, तो चलो इंसुलिन बढ़ाता हूँ। वो लबलबे को हुक्म देता है कि चलो भी निकालो। वो फिर पैनक्रियास को स्टिमुलेट करता है, वहां से और इंसुलिन निकलती है। तो क्या होता है कि इंसुलिन काम भी नहीं कर रही होती, फिर और भी ज्यादा निकल रही होती है। ठीक है। हाइपर इंसुलिनीमिया जिसे कहते हैं, ठीक है। इन्हीं लोगों में होता है जिनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। होता क्यों है कि इंसुलिन ज़्यादा से ज़्यादा निकल रही होती है, और क्यों निकल रही होती है कि वो अपना काम नहीं कर रही थी। तो दिस इज़ व्हाट इंसुलिन रेजिस्टेंस इज़। अच्छा, अब इंसुलिन रेजिस्टेंस के बहुत सारे फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो मोटापा है, ओबेसिटी है, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। अच्छा, अब जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है तो उसमें कुछ बॉडी में ऐसे मैकेनिज्म्स हैं, कुछ फैट है ऐसे हैं जो बैड फैट्स या जी। बैड जी। कोलेस्ट्रॉल जिन्हें कहते हैं, उनके लेवल्स हाई हो जाते हैं। उसकी वजह से लिवर जो है वो बल्की हो जाता है, फैटी हो जाता है, जिसको फैटी लिवर जी कहते हैं। बिल्कुल। ये भी एक फैक्टर है जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस करता है। दूसरा स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, इससे भी इंसुलिन रेजिस्टेंस होते हैं। इसके अलावा एक हार्मोन होता है जो ब्रेन से निकलता है, उसको कहते हैं कॉर्टिसोल। जी तो बिल्कुल। कॉर्टिसोल उन लोगों में ज़्यादा निकलता है जो स्ट्रेस में रहते हैं, जिनकी नींद का साइकिल, मैंने कहा ना कोविड के बाद नींद का साइकिल चेंज हो गया, तो उसकी वजह से जो नींद की कमी आई उससे कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा। कॉर्टिसोल क्या करता है, वो लिवर पे एक्ट करता है और लिवर में जाके इंसुलिन रेजिस्टेंस भी करता है, उसकी सेंसिटिविटी को भी डिक्रीज करता है, प्लस लिवर से अलग और ग्लूकोज बना के निकालता रहता है। बंदा खा नहीं रहा होता, उसका अपनी ही बॉडी ग्लूकोज निकाल रही होती है, जिसकी वजह से शुगर अनकंट्रोल हो जाती है। तो ये कई फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये इंसुलिन हो रेजिस्टेंस होती है। और कहा यह जाता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हैवी वेट, मोटापे के शिकार लोगों में ज्यादा होती है। ये जो टेंशन में होते हैं उनको ज्यादा उनको